हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी मनुष्य को सभी प्रकार के पाप बंधनों से मुक्त करती है और प्रेत योनि में जाने से भी बचाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह जया एकादशी भैमी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि सुमेरु जैसे महान पूर्व जन्म और वर्तमान जैसे पापों का क्षण भर में नाश कर देती है। तो ऐसे अत्यंत पवित्र जया एकादशी मनुष्य को आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान कर देती है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। आज की यह कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत के नाथ परम पिता, आप पूर्ण पुरुषोत्तम और सभी कारणों के कारक हैं। आज आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत के पालन करने का विधि क्या है? श्री कृष्ण ने स्मित हास्य करके युधिष्ठिर महाराज से कहा, माघ मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाली है। भूत के शरीर में रहने वाले जीवात्मा को भी इस एकादशी से उच्च गति प्राप्त हो सकती है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी के बारे में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में वर्णित यह कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवता प्रसन्न थे। उनके नंदनवन में देवराज इंद्र बैठे थे। अप्सराएं इंद्र भगवान को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करती थी और पुष्पदंत के नेतृत्व में हजारों गायक सुंदर संगीत का प्रस्तुतिकरण करते। मुख्य गायक संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां पर उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी वहां उपस्थित थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। इस कारण देवराज इंद्र के समक्ष उनके नृत्य और संगीत में बाधाएं आ रही थी। इस बात को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्थिति समझ गए और उन्होंने अपना अपमान हो रहा है ऐसा समझा। क्रोधपूर्ण स्वर से देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंब कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने इस प्रकार मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पेशाच योनि धारण करके पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओ और वहां अपने पाप कर्मों का पाप भुगतो। इंद्रदेव के यह कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए और उसी क्षण वे दोनों स्वर्ग से पिशाच शरीर प्राप्त करके हिमालय के शिखरों पर आ पहुँचे। वहां जाते ही उनके स्वाद, स्पर्श, गंध ये तमाम संवेदनाएं विलुप्त हो गई। उनके चारों ओर बर्फ जमी हुई थी, जहां ना तो कुछ खाने के लिए था, ना ही पीने के लिए पानी। ठंड के कारण उनके दांतों में कंपन हो रहा था और इस प्रकार
वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने कौन से पाप किए होंगे जो हमें पिशाच का यह शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार शोक करते हुए वह उस ठंड में एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। शीत लहरों के कारण उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई और वे संपूर्ण रात्रि के दौरान जागते रहे। सौभाग्य से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन उन्होंने कुछ खाए पिए बिना जो उपवास किया और रात्रि के समय जागरण करने के कारण दूसरे दिन सुबह होते ही उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आ गया। उन्होंने पिशाच का शरीर त्याग करके देवताओं के अपने शरीर को पुनः धारण किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहां आ पहुंचा। स्वर्ग में पहुंचते ही जैसे देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उनसे पूछा, आप दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया जो इतने कम समय में आपको मेरे घोर श्राप से मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवन ने कहा, हे राजन, ये केवल भगवान श्री कृष्ण के कारण हुआ है। हमने अनजाने में ही परम भगवान श्री हरि की प्रिय जया एकादशी का पालन किया था। इस अज्ञात सुकृति के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हो गया है। यह सुनकर भगवान देवराज इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, क्योंकि तुम दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है, इसीलिए तुम दोनों मेरे लिए भी पूजनीय हो गए हो और मैं देख सकता हूँ कि अब संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो। इस प्रकार इंद्रदेव ने दोनों को स्वर्ग लोक में पुनः स्थान प्रदान किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर महाराज, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है और जो व्यक्ति जया एकादशी का श्रवण या पठन भी करता है उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका पालन कैसे करें। सबसे पहले एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न भोजन ग्रहण ना करे। दूसरे दिन प्रांत ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करे। यह आरती आप आपके घर पर या फिर नजदीक के मंदिर में कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करते हुए उनके मंत्र का उच्चारण करें, तुलसे नमः। उसके बाद तुलसी देवी के समक्ष आसन पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यह मंत्र आप सब जानते ही होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन उपवास आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण निर्जल उपवास जिसमें अन्न या जल नहीं लिया जाता, या फिर केवल जल के साथ, या जल, दूध और फल के साथ, या फिर एकादशी प्रसाद, दूध, फल इत्यादि के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। गेहूं, चावल, दाल,
दलिया इत्यादि का भोजन में प्रयोग ना करें। व्यर्थ की चिंता, निंदा, झूठ इत्यादि से बचे और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। दूसरे दिन सुबह उठकर भगवान की मंगला आरती या दर्शन करें और व्रत के पारण के समय किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत खोले। इस दिन अगर संभव हो तो वैष्णव या ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। तो चलिए श्री कृष्ण को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्ण। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।